जी हाँ, तो तमाम जेनजीज के लिए एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और इसे एक बड़ी जीत जेनजी की माना जा रहा है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी साहनी। और जम्मू कश्मीर हो या पूरा भारत हो, दिल्ली में चलने वाले जेनजी के प्रोटेस्ट के बारे में कौन नहीं जानता था। सब जानते थे और सभी चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। और ऐसा ही हुआ जब आज के दिन धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन दिया। और उनके इस रेजिग्नेशन के बाद हर तरफ खुशी की लहर है, खासकर उन सभी जेनजीज में जो जेनजीज अपनी तरफ से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। और अब आपको मैं बताऊंगी धर्मेंद्र प्रधान का वो इस्तीफा जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा हमेशा यही विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। और मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपने को साकार करना हम सभी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की पूरी सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को दे दी और परीक्षा को रद्द भी कर दिया और दोबारा से परीक्षा की एक नई डेट घोषित की गई। इसके साथ ही अगले साल से इस परीक्षा की सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आने का भी निर्णय लिया गया था। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता सबसे पहले ये रही कि 20 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं उनकी परीक्षा अच्छे रूप से की जाए और इसके लिए गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार और कई सारे जिला प्रशासन ने बड़ी भूमिका भी निभाई और साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून को यह परीक्षा भी हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति की कभी हमने इससे मुंह नहीं फेरा। इस सब के साथ मेरा यह संकल्प भी था कि हम किसी तरह भी किसी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण कभी खराब ना होने दे। और इस सब के चलते लेकिन इस दौरान जितने भी छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों ने बाधा डालने की कोशिश की, उससे मैं काफी ज्यादा व्यथित हुआ। मैंने हमेशा ही प्रजातंत्र की तरफ से अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं और इस सब के चलते युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं के लिए मैं एक अच्छा खासा सम्मान भी करता आया हूं। मैं हमेशा भारत का भविष्य नहीं और वो हमेशा भारत का भविष्य नहीं, लेकिन एक नए विकसित भारत को आगे लेके जाने वाले बच्चे भी हैं। पिछले 10 सालों से ये देखकर मेरा मन दुखी है कि परीक्षाओं में ऐसा कुछ होता आ रहा है और ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। और इस सब के चलते जंतर मंतर पर देश में जो भी स्थिति बनी हुई थी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा लें, देश की एकता बनी रहे, भारत में एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानून में ना ही उलझे, हमारे बच्चे अपना समय लगाकर पढ़ाई लगाएं और इस सब के चलते करियर बनाने पर फोकस करें। इसी का विचार करते हुए मैं अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान ने अब रेजिग्नेशन दे दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये बात शुरू हुई थी नीट से, तो क्या नीट के लिए जितने भी बच्चों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया और लगातार इस प्रदर्शन में शामिल होते रहे और लगातार लाठियां भी खाई, डंडे भी खाए, क्या ये सिर्फ उन जेनजीज का कमाल है या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का भी बीच में एक बहुत बड़ा रोल है? और दूसरी तरफ इसमें सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी नहीं एक खास रोल नहीं निभाया, देश भर से आए हुए अलग अलग विद्यार्थियों ने भी अपना एक बड़ा रोल निभाया। इसके साथ साथ एक बड़ा रोल एक और व्यक्ति का रहा जिसने कहीं ना कहीं सारे देश को इकट्ठा करने का काम भी किया, जिसमें नाम मैं बात कर रही हूँ सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक ने भी जिस तरीके से लगातार इस स्ट्राइक को कंटिन्यू रखा था, उसकी वजह से भी देश लगभग थोड़ा साथ में आ गया था। पर एक बात तो तय है कि सोनम वांगचुक ने भी अब जिस तरीके से अपनी फास्ट को एंड कर दिया है और अब इस सब के बाद नीट की परीक्षा को लेकर भी एक
बड़ा संज्ञान लिया जा रहा है, यानी कि लगभग 47 यानी 47 ऑफिसर्स जो कि एनटीए से जुड़े हुए थे और जिन्होंने लापरवाही की थी उनको भी उनकी नौकरियों से टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जेनजीज ने मिलकर एक्शन तो लेने पर मजबूर किया है सरकार को, पर इससे एक बात तो साफ है और एक बात का और विश्वास भी है कि आगे चलकर और ज़्यादा इस तरीके से एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी लीक ना हो। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम्स लीक ना हो। ये बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ इसी एग्ज़ाम तक सीमित हों, आगे के भी और एग्ज़ाम इसी तरह से चलें और कभी लीक ना हो। तब तक के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखते रहिए द अर्थ न्यूज़।